जी, हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कृतुदासी अधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो हम सब पढ़ रहे हैं आजकल वैष्णव सदाचार। तो हमने पढ़ा गुरु महाराज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भक्तों के साथ हमारा जो भाई बंधु हैं उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से हम आचरण उनके साथ कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैष्णव संबोधन, है ना। वैष्णव संबोधन कैसे करना चाहिए, है ना। यानी कि हम जैसे श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं या गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, हमारी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, तो हमें कैसे उनको संबोधित करना चाहिए, है ना। तो वैष्णव संबोधन में श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय, है ना। तो कृष्ण कृपा मूर्ति क्यों? आप ये देखिए कि श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो भक्त इन जन्म और कर्म को बड़ी दिव्यता से समझ लेता है ना, वो दोबारा इस भव सागर में नहीं आता, है ना। तो इस जो कृष्ण का विज्ञान है, कृष्ण का तत्व है, भगवान श्री कृष्ण को उन मतलब तत्व से समझना है, ये सब कुछ हम लोगों को श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही मिला है। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज की कृपा से मिला है, और गुरु को उन्होंने इतना प्रसन्न किया कि स्वयं कृष्ण ने, आपने श्रील प्रभुपाद की जर्नी पढ़ी होगी, उनका प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ा होगा, तो उसमें श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद स्वप्न देख रहे हैं कि उनका जहाज डूब रहा है, और श्रील प्रभुपाद का जहाज स्वयं कृष्ण रस्सी खींचकर उसको ऊपर कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं आगे, है ना। तो स्वयं कृष्ण की कृपा का जो जीता जागता स्वरूप देखना है तो वो श्रील प्रभुपाद है। नहीं तो 65 वर्ष की आयु में पाश्चात्य देश, जहां पर श्री कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, जिनको गॉड जीसस के अलावा, है ना, या गॉड शब्द के अलावा भगवान का मतलब ही नहीं पता था, उनको हरे कृष्ण महामंत्र पर झूमना, नाचना, गाना, और अपने जो भौतिक कल्चर है, उनका कल्चर वेस्टर्न कल्चर से, उस दलदल से बाहर निकाल पाना कितना मुश्किल है। आज आप किसी भक्त को प्रिपेयर करो
किसी को आप बोलो कि माला करो, किसी से माला करानी तो बहुत दूर की बात है, किसी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र पूरा निकलवाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लोग बोलते ही नहीं है। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे आने की, कोशिश करेंगे ये करने की, है ना, नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद ने, आप देखिए, उन भक्तों को यह सब कुछ करवाया जिन भक्तों से को भगवान का मतलब ही नहीं पता। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है, जिन्होंने कृष्ण को प्रसादी के रूप में बांट दिया पूरे विश्व में, प्रसाद की तरह, है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का, शायद मेरी बुद्धि तो इतनी नहीं है, पर इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने प्रसादम पर बहुत बहुत जोर देते थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रसादम का एक बहुत सुंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है ना। तो इसीलिए जब भी श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं या उनको संबोधित करना है तो उनको कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के रूप में संबोधित करना चाहिए। और बाकी जो बाकी है, तो बाकी जो भक्त हैं उनको परम पूज्य, है ना, परम पूज्य गुरु को परम पूज्य कहकर संबोधित करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संग होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहते हैं, ही इज ग्रेस राधा श्याम सुंदर ब्रह्मचारी या सन्यासी, ऐसे उनको इस प्रकार से उनको प्रणाम करते वक्त हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। जैसे कृष्ण दास ब्रह्मचारी, है ना, गृहस्थों को अधिकारी, है ना, अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासियों को महाराज, कभी कभी स्वामी भी या गोस्वामी के नाम से संबोधित किया जाता है। अधिकारी मतलब जिनको यह अधिकार दिया गया है, गुरु बनने का अधिकार दिया जाता है गृहस्थों को, है ना, उनको अधिकारी कहा जाता है। जैसे हमारे पूज्य गुरु महाराज के नाम के आगे श्रीमान कृतुदास जी अधिकारी लगता है ना। तो ऐसे जो गृहस्थ गुरु होते हैं उनके नाम के आगे अधिकारी लगता है, और जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके आगे महाराज या गोस्वामी लगता है ना। तो जैसे हम कहते हैं ही इज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी, ही इज होलीनेस जय पताका महाराज जी, है ना। तो ये डिफरेंस है जो ऑरेंज चोले में होते हैं और जो ब्रह्मचारी बनकर ग्रस्त रहने के बाद गुरु बनते हैं। तो इस डिफरेंस को बड़ी सावधानी से हमें समझना चाहिए और उसी प्रकार हमें उन्हें संबोधित करना चाहिए। ये डिफरेंस मुझे भी नहीं पता था। तो एक बारी मैंने जैसे वृंदावन में कार्तिक के मास में मैं बैठी थी, तो गुरु महाराज की क्लास थी। तो गुरु महाराज को मैंने ऐसे बोला कि हमारे महाराज की क्लास है ना। तो जैसे ऐसे ही संबोधित किया। तो मुझे भी ये बात किसी माता जी ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाई कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना। तो इसलिए हम उनको महाराज कहते हैं और इनको अधिकारी कहते हैं, है ना, या कृतु स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं, गुरु बंधु के साथ हमेशा दास का आरंभ श्रीमान शब्द से करना चाहिए, है ना। तो हम जैसे बोलते हैं श्रीमान श्यामानंद प्रभु जी, है ना, तो प्रभु जी या दास, ऐसे शब्दों का हमें उपयोग हमेशा करना चाहिए। अब अन्य भक्तों को के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों में से किसी को भी संग नहीं, किसी का भी संग नहीं करना चाहिए।
पहला है खराब अथवा संशयवाद चरित्र वाले व्यक्ति से, जो बहुत कंफ्यूज्ड हो ना, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, है ना। कंफ्यूज्ड मतलब मैं करूं ना करूं, जिसे अपनी गुरु परंपरा पर, अपने जो आसपास के जिनका वो संग कर रहा है उन पर यकीन नहीं हो, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली आपका संग होगा तो आपका उनके साथ आना जाना भी होगा, उनका आपके साथ आदान प्रदान भी होगा। कभी वो आपके घर में प्रसादम के लिए आएंगे, कभी आप उनके घर प्रसादम के लिए जाएंगे। तो जो उनका प्रसाद बनाने का भाव होगा वो इतना दृढ़ नहीं होगा जितना दृढ़ होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, और आपने हमारे पूर्वजों से भी सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो हमें ऐसे डाउटफुल लोगों के साथ अगर हम प्रसाद पाएंगे तो उनका संशय हमारे हृदय में भी प्रकट हो सकता है। आप हमेशा क्या कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, विषय अन्न खाइले मलिन होए मन, है ना। तो विषयी लोगों का, यानी कि जो बहुत ज्यादा भौतिक है, हम ऐसा कर लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हम ये कर लेंगे, ये मेरी जमीन पड़ी है इस पर मैं कोठी बनाऊंगा, ये मेरा ये पड़ा है मैं इस पे ऐसे कर लूंगा, जो आगे की बहुत ज्यादा प्लानिंग करता हो, बहुत ज्यादा माया से लिप्त हो, है ना। ऐसे लोगों का भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि वो आपकी भक्ति को हिला सकता है। आप कई बारी नोटिस करना कि आप कई बारी अभक्तों के घर में भी प्रसाद पा लेते हैं। क्यों? उनको भक्त बनाने के लिए, है ना। तो वो कहते हाँ हमने भोग लगा लिया, लेकिन उनके भोग लगाने में और हमारे भोग लगाने में क्या फर्क है? हम निवेदित करते हैं और वो भोग परोसते हैं, मतलब लगाते हैं, है ना। हम निवेदित करते हैं किन्हें? अपने गुरु परंपरा को। वो कृष्ण तक पहुंचाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ और मेरा भोग तो भगवान ग्रहण करेंगे। मैंने एक संप्रदाय है हमारे यहाँ, बहुत प्रचलन है उसका, बहुत सारे भक्त हैं, तो मैंने उनको देखा है, वो ऐसे करते हैं, भोग लगाते हैं तो थाली लेके उसमें से बाइट तोड़ते हैं और ऐसे भगवान को ऑफर करते हैं, खिलाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत प्रेम पूर्वक खिला रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनको अपनी गुरु परंपरा पे आश्रित नहीं है ना, वो खुद से करना चाहते हैं। तो हम लोग शबरी नहीं है। शबरी ने तप त्रेता में भी 10,000 वर्ष तपस्या की थी, है ना। चातुर्मास शुरू हो गया है, अब हम लोग देखते हैं कि हम कितनी तपस्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 10,000 वर्ष तपस्या? कभी भी नहीं कर सकते। 10,000 वर्ष ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास तो 1000 वर्ष छोड़ो 100 वर्ष भी नहीं है ना। तो हम सब लोग उस लेवल की भक्ति नहीं कर सकते, उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डाउटफुल भक्त है या जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी भक्त हैं, ऐसे लोगों से भी मतलब जो बहुत ज्यादा भक्ति में आने के बाद भी बहुत ज्यादा माया में लिप्त हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, इतना ताकि आपकी भक्ति खराब ना हो। क्योंकि भक्ति करने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने घर परिवार के या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अदरवाइज आप भक्ति पथ से पतित हो सकते हैं। है ना। दूसरा है सहजिया, श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर उनका अनुकरण करने की चेष्टा करना, है ना।
सहजिया क्या होता है? अब आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि हमारे वैष्णव आचार्य कौन थे और सहजिया भाव के कौन, सहजिया भाव में कौन होते हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय, सबको राधा वल्लभ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों बहुत सुंदर है? क्योंकि भगवान श्री क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुए थे और वो ही हृदय का स्वरूप राधा वल्लभ लाल जी है। भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान तो वही है, शिव जी भी वही है। लेकिन क्या शिव जी ने रास लीला में प्रवेश करने से पहले राधा रानी को प्रार्थना नहीं की थी? राधा रानी का आश्रय नहीं लिया था? लिया था। उन्होंने क्या किया था? राधा कृपा कटाक्ष। जब पार्वती जी तैयार होके खड़ी हो गई कि मैं तो रास लीला में जा रही हूँ, और उन्होंने पार्वती जी को बहुत अनुग्रह किया कि मुझे रास लीला में प्रवेश करना है, परंतु पार्वती जी ने कहा कि रास लीला में प्रवेश देने की आज्ञा मुझे नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पार्वती जी ब्रज लीला में पूर्णमासी देवी, जो पूर्णमासी थी, जो मौसी बनी थी भगवान की, वो पूर्णमासी जो ब्रज की सबसे बुजुर्ग लेडी थी, वो स्वयं पार्वती जी थी, है ना। तो वो स्वयं पार्वती जी थी। तो भगवान श्री कृष्ण के लालन पालन में पार्वती जी का बहुत योगदान था, परंतु रास मंडल में प्रवेश करने के लिए उन्होंने भी भगवान शिव को, अपने पति को, अपने स्वामी को मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए थे। तो जो सहजिया भाव वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम तो सखी हैं, हम तो भगवान की सखी हैं, अरे तो सखी, अरे मैं सखी, ऐसे ऐसा चरित्र प्रकट करते हैं, है ना। और उसी भाव में आर्टिफिशियली उस भाव में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है। ऐसा नहीं है, उसमें से कई वैष्णव बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध भी हैं, जो हित जी की वाणी को सुनकर और उनका पूरा अनुसरण करके, यानी कि उतनी ही साधना करके भगवान को प्राप्त किया है उन्होंने। लेकिन जो आजकल आपने देखा होगा वृंदावन में बॉयज भी घाघरे पहन लेते हैं या सखियां सखियां करके आपस में खेलते हैं, उसी हिसाब से सारी लीला को प्रकट करते हैं, ये सारा जो भाव प्रकट करते हैं, इन सब लोगों को सहजिया कहा जाता है। हमारे वैष्णव आचार्यों का एक भजन है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। उसमें एक लास्ट, इस भजन में एक लास्ट लाइन आती है जिसमें कहा है, पर गया भावे जहां ब्रज ते प्रदान, है ना। मैं आपको सुनाती हूँ, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। तो उसमें है ना, कहते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहां ब्रजित प्रसार। तो सबसे उज्जवल रस, है ना, भगवान के 12 प्रकार के रस होते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो सबसे उज्जवल रस, है ना, जो सारे रसों का निचोड़ है, परज्ञा भाव का, साख्य भाव का, दास्य भाव का, शांत भाव का, वीर रस का, जितने भी 12 प्रकार के रस हैं, उन सब रसों का जो सार है ना, वो परज्ञा भाव है। परज्ञा भाव, हमारी राधा रानी
सदैव प्रज्ञा भाव में रहती हैं। कृष्ण उनके सर्वस्व हैं, है ना। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको कृष्ण से विवाह कराया है, परंतु राधा रानी ने कभी भी, है ना, मतलब कृष्ण को उस भाव से नहीं देखा, हमेशा प्रेमी के भाव से देखा है ना। और राधा रानी को हमेशा कृष्ण पास हो तो भी यही भय रहता है कि कृष्ण पास नहीं है, कृष्ण अब चले जाएंगे। और ये सुन सुनकर, ये सोच सोच कर वो मूर्छित होती हैं। यानी कि विरह भाव को उन्होंने ज्यादा प्रधानता दी है ना। भगवान के विरह भाव को श्रीमती राधा रानी ने बहुत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया है, सहन किया है। और इसी विरह भाव में वो कृष्ण के बिना भी रह गई, क्योंकि जब कृष्ण पास होते थे तो उन्हें विरह होता था, और जब कृष्ण दूर होते थे तो उन्हें ऐसे लगता था कि कृष्ण मुझे कण कण में दिख रहा है। वो हर जगह कृष्ण को देखती थी, हर जगह कृष्ण से बातें करती थी। तो पास रहकर भी दूर रहना और दूर रहकर भी पास रहने के रस को परिज्ञा भाव कहते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसी परिज्ञा भाव में रहकर भक्ति की है और श्रीमती राधा रानी को ही प्रधान मानकर भक्ति की है। केवल राधे 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 रटने से, है ना, कहते हैं राधा राधा रटत सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा, है ना, राधा नाम से जाए। तो हमारी क्यों नहीं जा रही आपदा, क्यों नहीं जा रही? तो हमें ये समझना होगा कि हमारी योग्यता ही नहीं है इतने पवित्र नाम को लेने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीमती राधा रानी का गौण नाम लेना चाहिए। हरे हरे, हरि की प्रिया हरे। तो हमारे आचार्य कभी भी इस बात की आज्ञा नहीं देते कि हम श्रीमती राधा रानी का नाम ओपनली ऐसे राधे राधे करके ले। लेकिन आज का प्रचलन चल पड़ा है और लोग उस तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप उस उज्जवल रस को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परिपूर्ण रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे जो रस हमारे आचार्यों ने हमें दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं वैष्णव सदाचार में कि प्रज्ञा भाव में रहने, सहजिया भाव के लोगों से भी जो आर्टिफिशियली श्री कृष्ण की लीला में प्राकृत रूप से ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हमने तो लीला में प्रवेश कर लिया, सब क्या कहते हैं, जैसे गुड्डे गुड्डियों का विवाह होता है ना, गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं, सब ऐसे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है ना। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण, भागवतम कहते हैं कृष्ण स्वयं अपने आप में एक विज्ञान है। कृष्ण को समझने के लिए मनुष्य, एक जीवात्मा को करोड़ों करोड़ों वर्ष भी कम है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि नहीं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को समझ पाए, तो आप और हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम तो उस ट्रेन को पकड़ ही नहीं सकते, चलती हुई ट्रेन को हम तो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत है। वो कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है जिसे आप चलते हुए पकड़ लेंगे, वो शताब्दी है, वंदे भारत है, नहीं पकड़ पाएंगे आप उसको, चलती हुई ट्रेन को। क्या होगा? आप गिर जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? केवल और केवल हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की ने जो मार्ग हमें सजेस्ट किया है, उसी मार्ग पर चलकर भक्ति योग के मार्ग से, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपने घर को कृष्ण का घर समझिए और कृष्ण का घर समझकर उसे साफ रखिए। अपने भगवान को तुम्ही अविग्रह नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यह समझकर उनकी सेवा कीजिए। तो जब आप इस प्रकार से सेवा करते हैं तो डेफिनेटली आप भक्ति योग में प्रवेश कर जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार भक्ति योग में प्रवेश करते करते तुम कब कृष्ण के हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, केवल इतना करते करते। तो हमें हमारे आचार्यों पर, है ना, जो स्वयं कृष्ण कृपा मूर्ति है ना, उन पर
पूरा विश्वास रखकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी फिलॉसफी या इसने ये कहा उसने वो कहा नहीं, केवल शास्त्रों में और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा है उसी को ही हमें ग्रहण करना है। उसके अलावा हमारे लिए सब कुछ तज्य है। तो आप जाइए, राधा वल्लभ लाल के दर्शन कीजिए, बाकी श्री विग्रहों के दर्शन कीजिए, पर ये याद रखिए कि प्रज्ञा भाव ब्रज का प्रधान रस है। तो हमारे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोहिनूर हीरा दिया है शीला प्रभुपाद ने। रसों का, सारे रसों का सार दिया है, निचोड़ दे दिया है हमें, है ना। अब हमें इसे जड़ना है, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से इसे प्रगाढ़ करना है और इतनी स्ट्रॉन्ग रिंग बनानी है जो इस हीरे को अपने अंदर समेट सके, है ना, समेट सके। अपने शरीर को उस तरह से ढालना है कि हम उसमें उस रस को ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहकर भक्ति करनी चाहिए, प्रज्ञा भाव को, सहजिया भाव को समझना चाहिए और हमें भगवान की पूर्ण आराधना करनी चाहिए। उन वैष्णवों को भी प्रणाम करना चाहिए, पर थोड़ा दूर रहना चाहिए। हमारे लिए जो कृष्ण का नाम ले रहा है, जो श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहा है, वो सब पूज्य हैं, परंतु हमारी संप्रदाय, हमारे जो आचार्य हैं, वो सबसे ऊपर हैं, परे हैं, सबसे पहले हैं। हम उन्हीं के पथ पर ही चलेंगे। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशय प्रपद है तथा मायावादी संशय पथ है तथा तो जो संशय पथ है ना, तो आपको लगता है कि ये कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं, है ना, परंतु इनकी संप्रदाय प्रमाणिक है कि नहीं है। 4 संप्रदाय हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय माध्व वैष्णव संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों के अलावा अगर आप किसी और संप्रदाय, है ना, में आप समझ रहे हैं कि आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो आप जरा रुकिए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए, उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। या जो आपको लग रहा है कि बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं पर सही संप्रदाय में नहीं है, तो उन्हें सही संप्रदाय का नॉलेज दीजिए। मायावादी सन्यासी, है ना, मायावादी लोगों से भी दूर रहना चाहिए। मायावादी कौन है? मायावादी वो लोग हैं जो शील प्रभुपाद से आगे बढ़े ही नहीं, जिन्होंने शील प्रभुपाद की आज्ञा का खंडन किया है ना। शील प्रभुपाद ने कहा था कि मेरा हर एक भक्त गुरु बनने योग्य है ना। क्यों? क्योंकि शील प्रभुपाद कहते थे, जैसे कि हमारे गुरु महाराज को कहा कि इंजीनियर तो बहुत मिल जाएंगे पर प्रचारक बहुत कम है। तो गुरु शील प्रभुपाद ने अपने हर एक भक्त को यह योग्यता दी है ना, ये योग्य बनाने का प्रयास किया है कि वह भी शील प्रभुपाद की भांति ही भगवत प्रचार कर सके, गांव-गांव, देश-देश, शहर-शहर, है ना। आप देखते होंगे शील गुरु महाराज के कितने ही भक्त, है ना, कितने ही दिव्य भक्त जगह जगह, गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो क्या वो फ्यूचर में गुरु बनने योग्य नहीं है? बिल्कुल है। श्रील गुरुदेव ही उनको इस प्रकार की आज्ञा देके जाएंगे कि आप आगे आकर गुरु बनिएगा, है ना। तो ये जो गुरु परंपरा है, इसका खंडन करने वालों को मायावादी कहते हैं, है ना। कहाँ मायावादी? जो शील प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं, उनके श्री विग्रह से ही दीक्षा ले लेते हैं। तो क्या शील प्रभुपाद उनसे प्रसन्न है?
कर वो भी कृष्ण का ही प्रचार रहे हैं, है ना। जहां देखो वहां चैंटिंग करने को कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करने को कहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों का बहुत बुरी तरीके से खंडन किया है, बहुत बुरी तरीके से, है ना। आप कभी चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, उसमें काशी के बहुत बड़े संत होते थे, बिंदु माधव जो हैं, उनके मंदिर में बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों को हराया था, उनका खंडन किया था बहुत बुरी तरीके से। और वहां से चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का और इस हमारे वैष्णव संप्रदाय का बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था। नहीं तो सब काशी के जितने भी भक्त थे, वैष्णव थे, वो सब के सब मायावादी थे। तो मायावादियों से भी दूर रहना चाहिए। मायावादियों ने हमारे श्रील प्रभुपाद की वाणी का खंडन किया है। वो श्रील प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं और उसके बाद किसी और को गुरु मानने की परंपरा को वो खंडित करते हैं। इसलिए मायावादियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा हर एक शिष्य गुरु बनने के योग्य है, पर शर्त क्या है कि वह भक्ति के सिद्धांतों को दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करे और श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करे, लोगों को भक्त बनाए, भक्ति दे, लोगों को भक्ति प्रदान करे, भक्ति पथ पर अग्रसर करे। तो वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें, है ना। तो वैष्णव कौन है? लोग बोलते हैं हमने ये यज्ञ कराया, है ना, हमने वो यज्ञ करा, मैंने भूमि दान की, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मैंने लंगर हॉल बनाया, मैंने लंगर के लिए ना 1 साल का भोजन दे दिया, मैंने तो आजीवन लंगर हॉल खोला हुआ है जी। सुबह चाय मिलती है, दोपहर हम 2, 4, 5 जने हैं, हम मिलकर रोज कम से कम 200 लोगों को प्रसाद पुआते हैं, है ना। तो ऐसे जो पुण्य का कार्य है, ये सारे पुण्य, ये सारे यज्ञ, ये सारे अश्वमेध यज्ञ, ये सब कुछ कर चुके हैं। भगवान शिव की कहते हैं, भगवान शिव की 108 जन्म लेकर अगर कोई आराधना करता है तो उसे बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि 108 बारी जन्म लेकर अगर केवल कोई शिव भक्ति करता है तो उसे बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं। तो यानी कि हम 108 जन्म शिव जी की पूजा कर चुके हैं, है ना। तो ये जो शिव आराधना है, ये सारी आराधनाएं, सारी वैष्णवों की आराधनाएं, सब कुछ हम पूर्व में कर चुके हैं और हमारे जो पुण्य हैं वो अब उदित हुए हैं, जिसकी वजह से हम वैष्णव पद्धति में आ रहे हैं। तो ये जो पुण्य है, ये जो दान देना है, दान देना चाहिए, दान देने की गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो दान दे, क्योंकि गृहस्थ अगर दान नहीं देगा तो सन्यासी या ब्रह्मचारी जो हैं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, क्योंकि वो तो मधुकरी पे जीते हैं, है ना। उनके पास धन कहाँ से आया? उनकी तो कोई जीवनी नहीं है ना, उनकी तो कोई योग्यता नहीं है। तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि वह दान दे, लेकिन ये सारे दान पुण्य एकत्रित करने के लिए नहीं, सुकृति जागृत करने के लिए नहीं, क्योंकि सुकृति जागृत होती है तो ही कोई मनुष्य वैष्णव बनता है, वैष्णव पद्धति में आता है। तो वैष्णव को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अभी हम बद्रीनाथ ट्रिप पे गए थे, तो मैं हिज ग्रेस दादा श्यामानंद प्रभु जी का हमने लेक्चर सुना था, तो वो बार बार कह रहे थे कि वैष्णव जो है वो चलता फिरता एक आग का गोला है, चाहे तो आप उससे अपने पापों को भस्म कर लो, चाहे तो आप उसी में भस्म हो जाओ, ये वैष्णव अपराध करके।
तो वैष्णव अपराध से, वैष्णवों से बहुत सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें बता रहे हैं, शील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशा अमृत में वैष्णव के बारे में कहा है। क्या कहा है? ऐसे भक्त को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में वे सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त, उनके शरीर के कुरंग वर्ण, उनकी विकृति शरीर तथा उनके रोगग्रस्त तथा दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अगर कोई वैष्णव है तो जातिवाद नहीं दिखाना चाहिए कि तुम तो ब्राह्मण कुल के नहीं हो, तुम तो बंगाल के हो, तुम तो गुजरात के हो, तुम तो यहाँ के हो, तुम तो वहां के हो। नहीं नहीं, वैष्णव तो वैष्णव है, वैष्णव तो वैष्णव है। तो वैष्णव में कभी भी जातिवाद, कभी भी उसकी धन से, संपदा से, है ना, या कभी भी उसके रूप से, सौंदर्य से, उसकी योग्यता से कि ये वैष्णव तो सीए और ये वैष्णव तो अनपढ़ है, नहीं। वैष्णव यानी कि वैष्णव, है ना, या उनके शरीर की विकृति से उन पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वैष्णव है ना। तो वैष्णव को हमेशा एक ही दृष्टि से देखना चाहिए कि वह है भगवान का परम भक्त है, उसने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया हुआ है ना, जैसे कि आप सब भक्तों ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से एक वैष्णव को कभी भी जातिवाद से ऊपर उठकर ही उनको सम्मान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म, अल्प शिक्षा आदि की पूरी तरह उपदेश कर देना चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप कभी कार्तिक मास की कथा पढ़ेंगे ना, तो कार्तिक मास में जो कथा है ना, उसमें ये मेंशन है कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि मेरा ऐसा क्या जन्म रहा जिसके कारण से मैं आपकी पत्नी बनी। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुमने आजीवन कार्तिक मास का व्रत, वैष्णव कुल में जन्म लेकर और कार्तिक मास का व्रत किया है और आजीवन एकादशी की है ना, और इस वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है ना। तो वैष्णव कुल में जन्म लेना या वैष्णव बनना, है ना, वैष्णव बनकर द्विज बंधु बनना, द्विज बंधु यानी कि ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण इनिशिएशन लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप भगवान की और आगे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए कि वैष्णव अगर भगवान को एक पुष्प भी चढ़ाते हैं और अगर कोई मतलब जो वैष्णव नहीं है वो भगवान के आगे 56 भोग भी रख दें तो भगवान पहले एक पुष्प को ग्रहण करेंगे, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में, आप पढ़ेंगे तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय में, जहाँ पर सनातन सनंदन कुमार ने जय तथा विजय को स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए, तो भी भगवान ने जय तथा विजय को क्षमा याचना करने के लिए भगवान ने उन 4 कुमारों को क्षमा याचना नहीं, उनसे केवल इतना अनुग्रह किया, यानी कि भगवान ने प्रार्थना की उन 4 कुमारों से कि मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि उनकी व्यवस्था ऐसी कर सकता हूँ जिससे कि ये बहुत जल्दी भगवत धाम वापस आ सके, है ना। तब क्यों, तो ये वचन सुनकर सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार चारों ब्राह्मणों ने भगवान की उस दैन्यता को देखा कि भगवान ब्राह्मणों के कितने हितैषी हैं, कि उनके जो पार्षद है वैकुंठ में किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती,
उनके जो पार्षद है उनके बारे में भी भगवान ये सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ के व्यक्ति का कभी भी मृत्यु लोक में जन्म नहीं हो सकता। वो तभी मृत्यु लोक में आते हैं, जो वैकुंठ जगत का जीव है वो मृत्यु लोक में कभी भी नहीं आता। कि भगवान कहते हैं ना, जो एक बारी मेरे धाम में आ जाता है वो कभी दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। परंतु अगर वो भौतिक जगत में आ रहा है तो आप हमेशा समझिएगा कि भगवान भी उनके साथ ही आ रहे हैं। तो भगवान क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ और ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखते हैं। ये आजकल के पंडितों को नहीं, पंडित जो कुल के अकॉर्डिंग ब्राह्मण बनते हैं उनको नहीं, जो द्विज बंधु बनते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और दृढ़ता से अपनी गुरु की भक्ति करते हैं, अपनी गुरु परंपरा की भक्ति करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इस संसार के भौतिक जीवों का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों का सदैव सदैव भगवान श्री कृष्ण हितैषी होते हैं, हितैषी होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को कभी भी आप उनके रूप, उनके कुल, उनके शरीर की विकृति, उनकी एजुकेशन, इन सारी चीजों से बहुत परे समझकर उनको उच्च कुल का समझना चाहिए। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि वह वैष्णव किसी विशेष जाति का अथवा पथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। तो हम अगर कोई शूद्र यानी छोटी जाति का भी अगर कोई वैष्णव बनता है और अगर आप उच्च जाति के हैं और आपके बुद्धि में भी ये आता है कि ये तो छोटी जाति में जन्म लिया है, इसके हाथ का जल कैसे पीऊं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, नीच जाति के लोगों को घर पे बर्तन मांजने के लिए नहीं रखना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। तो वैष्णवों की कोई जाति नहीं होती। वैष्णव की केवल एक ही जात है कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। और अगर किसी के बुद्धि में ऐसा विचार आ भी रहा है तो वह व्यक्ति नरकगामी है, वह अपने आप को नरक की ओर अग्रसर कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो वैष्णव से कभी भी उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, कभी भी उनसे ये नहीं पूछना चाहिए आप पीछे से कहां से हो, कौन से कुल से हो, है ना। नहीं, केवल संप्रदाय पूछनी चाहिए कि आप कौन सी संप्रदाय हो, किस में रह के भक्ति कर रहे हो, आप क्या मेरी भक्ति के लिए कुछ, मेरे उद्धार के लिए कुछ मुझे उपदेश कर सकते हो। इस प्रकार की याचना सदैव वैष्णवों से करनी चाहिए। तो वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। मंदिर क्यों है? क्योंकि वैष्णव 12 भगवान के 12 स्वरूपों को अपने शरीर पर धारण करता है ना। वैष्णव कौन है? जिसको देखकर ही भगवान का स्मरण हो जाए। तो जैसे ही किसी के माथे पर हम वैष्णव तिलक देखते हैं तो तुरंत हमें, अरे ये तो राम जी की संप्रदाय के हैं, अरे ये तो श्री संप्रदाय के हैं, है ना, अरे ये तो रुद्र संप्रदाय के हैं, है ना, अरे ये तो निम्बाक संप्रदाय के हैं, है ना। तो इस प्रकार से तुरंत क्या होता है, उनको देखकर ही हमें उनकी संप्रदाय, उनके गुरु, उनके आचार्य और उनके जो इष्ट हैं, है ना, जैसे किसी के इष्ट राम जी हैं, किसी के इष्ट द्वारिकाधीश नाथ है ना, किसी के इष्ट तिरुपति बालाजी है ना, है। साउथ में लक्ष्मी माता की पूजा बहुत होती है, लक्ष्मी नारायण के विग्रह को, विष्णु तत्व को ज्यादा माना जाता है। तो उनके इष्ट का स्मरण हो जाए, हमें भगवान का स्मरण हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब वो है भगवान के उन पद चिन्हों को अपने शरीर पर धारण करता है ना। इसीलिए उनका जो शरीर है पद चिन्हों को धारण करने के कारण मंदिर के समान है।
तो मैं आपको बता रही थी ना, कार्तिक मास की कथा में ये वर्णन है कि अगर किसी वैष्णव का स्पर्श भी हो जाता है ना किसी सामान्य व्यक्ति को, है ना, तो उस वैष्णव के किए हुई साधना का छठा भाग उस व्यक्ति को लग जाता है। अगर वो वैष्णव व्रती है, चतुर्मास का व्रत कर रहा है या कार्तिक मास का व्रत कर रहा है और नियम पूर्वक पूजा सेवा कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी भक्ति का छठा भाग केवल उसको स्पर्श करने मात्र से, अगर आप गलती से भी टच हो गए हो तो भी आपको उसके पुण्य का छठा भाग लग जाता है। वैष्णव चलते फिरते भगवान का मंदिर है, साक्षात भगवान है, जीव को तारने वाले हैं। तो इसीलिए विष्णु मंदिर के दृष्टिगोचर से एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसीलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उन्हें उनके हृदयस्थ श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्या हम कहते हैं हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, है ना, कहते हैं ना हम लोग, तो हम दंडवत प्रणाम किसे कर रहे हैं? आपके इस शरीर को नहीं, इस शरीर में जो आत्मा परमात्मा बैठे हैं, है ना, जो आत्मा के नियामक हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं जो आपके हृदय में विराजमान है, तो उन्हें हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारी लायकात है क्या हम दंडवत प्रणाम ले सकें किसी का? हम अपने आप को पहले देखें, हमारे क्या बच्चे हमें दंडवत प्रणाम करते हैं? हमारी लायकात नहीं है, पर हमारी परंपरा की इतनी लायकात है कि इस परंपरा का नाम लेते ही लोग कान पकड़ने शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमारी जो लायकात तो नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में इतनी शक्ति है कि हम उस परंपरा में आते ही पूज्य हो जाते हैं। और हम हर एक जीव को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वैष्णव हो, हम उसे दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उसके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को और उसकी उस साधन भक्ति को देख सकते हैं, है ना। हमारी एक यहाँ पर सुकीर्ति माता जी हैं, आप शायद जानते भी होंगे, भागवत गीता क्लास देती हैं। उनकी अभी एक बेटी हुई है, अभी वो 4-5 मास की है। तो वो जब जब रात को उनको प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती थी, तो मुझे कॉल करती थी और कहती थी, माता जी कुछ कथा सुनाओ। उस बच्ची ने माता के गर्भ में मुझसे तो बहुत कथाएं सुनी हुई हैं, और माता के गर्भ से ही वो बच्ची एकादशी करती है। तो मैं जब भी उस बच्ची को देखती हूँ, है ना, मिलती हूँ, तो मैं उसके चरणों को अपने मस्तक पर लेती हूँ, उसे दंडवत प्रणाम करती हूँ, जबकि वो मुझसे कितनी छोटी है। लेकिन वो, मैं हमेशा कहती हूँ, ये जन्म से वैष्णवी है, क्योंकि वैष्णव माता के गर्भ से जन्म लिया है। आज मतलब माता के गर्भ से एकादशी का पालन कर रही है। अब आगे बड़ी होकर वो क्या करेगी, ये उसकी माता पर डिपेंड करता है। और मैं उसकी माता को यही बोलती हूँ कि इस बच्ची को वैष्णवी ही बनाना। हमने उसका नाम वृंदा रखा है, वृंदा देवी बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि वैष्णव साधारण नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उन्हें उतना ही आदर देना चाहिए। ये नहीं कि ये उम्र में छोटा है तो हम इसे अवॉइड करें, नहीं, उन्हें भी उतना ही प्रणाम का अधिकार है जितना अधिकार अगर आप बड़े हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमेशा एक वैष्णव को ये समझना चाहिए कि ये जो प्रणाम है ये उसके योग्य मैं नहीं हूँ, ये तो मेरी गुरु परंपरा को प्रणाम है, जिसके कारण ये लोग मेरे अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को देख पा रहे हैं। तो भगवान मुझे भी वो दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं भी इनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देख सकूं और दंडवत प्रणाम कर सकूं। ऐसा अपने मन में विचार करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, है ना।
तो जब हम झूठा खेले सच्चा होए, तो सच्चा खेले कोई कोई। कभी कभी हम घर खेलते हैं ना, हम बचपन में कैसे घर खेलते थे, है ना, छोटे छोटे कुकरों पे, छोटे छोटे पतीलों में भोजन बनाते थे, है ना। आज क्या कर रहे हैं, पूरी गृहस्थी चला रहे हैं। तो झूठा खेलते खेलते कब हम सच्चा खेलने लग जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हमेशा इस प्रकार हमें अपना आचरण को बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा के रूप को देखते हुए छोटे बड़े हर वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांग कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है? आगे नहीं जाना चाहिए। तो वैष्णव के शरीर को लांगना, कोई दंडवत करना है, उसके अगर मस्तक पर आपका पैर लग गया तो ये सबसे बड़ा अपराध है, पता है आपको, सबसे बड़ा अपराध है। जब कार्तिक मास में, आप कार्तिक का महीना शुरू होता है ना, और आप कार्तिक मास में जब इस्कॉन वृंदावन में अनाउंसमेंट होती है ना, तो उसमें ये चीज को बहुत बार बार बोलते हैं कि कार्तिक मास में बहुत भीड़ होती है, और भीड़ के कारण लोगों को, जिनको बाहर निकलना होता है, वो कई बारी क्या करते हैं, प्रणाम करते हुए वैष्णवों को लांग जाते हैं, है ना। या कई बारी उनका पैर उनके शरीर को स्पर्श कर जाता है, कई बारी तो उनका पैर उनके मस्तक को स्पर्श कर जाता है। तो मैंने सुना था कि उनके हेड से तो बिल्कुल अपने सिर को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर कभी भी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि हमारी चेतना भगवान का अंश है, और सबसे ज्यादा हमारी चेतना हमारी बुद्धि में ही रहती है ना। इसीलिए हमारा मुंह जूठा होता है, मुंह धो लेते हैं, लेकिन हमारा सिर कभी जूठा नहीं होता, हमारा सिर कभी जूठा नहीं होता। और हम भगवान को शीश ही नवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सिर हमारी चेतना है, हमारी चेतना सदैव भगवान के आगे झुकी हुई होनी चाहिए। तो जिस चेतना में, जिस शरीर में भगवान के प्रति दिव्य चेतना रहती है, उस शरीर पर अगर आपका पैर लगता है तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। तो 2 मिनट में कोई आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी, 2 मिनट में वो प्रणाम करके उठ जाएंगे। तो आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, जल्दीबाजी मत दिखाइए। इन सारी चीजों का हमें बहुत ध्यान पूर्वक, चतुर्मास चल रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके हमारा पैर किसी वैष्णव को नहीं लगना चाहिए, है ना। ये बात मैंने किसी को बोली थी और किसी को बहुत बुरी भी लगी थी, है ना। किसी वैष्णव को ही बोली थी कि मैं चतुर्मास में हूं तो आपका पैर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी ये बात समझी नहीं, है ना। लेकिन देखिए, वैष्णव सदाचार में भी ये बात मेंशन की हुई है, मेंशन की हुई है। तो कई बार ये सोचते हैं लोग, ये तो अपने आप को शायद बड़ा भक्त बताना चाह रहा है, इसलिए हमें ये ऐसा उपदेश कर रहा है ना, है ना। इतना बड़ा भक्त थोड़ी ना जितना ये बता रहा है, नहीं, वो आपके लिए बता रहे हैं कि वो बड़े भक्त हैं कि नहीं है, लेकिन आप जिस स्तर पर हैं वहां से आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे। आपके सामने माला पड़ी होगी, परंतु आप माला को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान का नाम ले भी नहीं सकता। तो इसीलिए इन नियमों को, इस जो वैष्णव सदाचार है, इसको बार बार इतना डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाया जाता है ताकि आप उसे समझ सके। नहीं तो पढ़ तो आप भी लेंगे, पढ़ तो आप भी रहे हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ही इज ग्रेट राधा श्याम सुंदर प्रभु जी बार बार आप लोगों को वैष्णव सदाचार उपदेशा अमृत के माध्यम से, हमारे आचार्यों ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, भक्ति के सिद्धांतों को बताया है, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, सदाचार कैसा होना चाहिए, उसको बताया है, उसे फॉलो करने के लिए कहते हैं। इसे इसलिए समझाया जाता है ताकि आप एक शुद्ध, एक पवित्र वैष्णव बने और किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध आपसे ना बने जो आपके भक्ति में आपका बाधक बने।
तो इन सारी चीजों पर आप जरूर विचार कीजिएगा और इन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिएगा। तो हरे कृष्णा, मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कुछ अपशब्द कहा गया हो या मेरे किसी बात से किसी को कोई हर्ट हुआ हो तो मैं उससे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? Thank you, Mark. Yes, people थैंक यू जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आज सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण।